अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आब व खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग, ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलू आफ्ताब। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब। ताज़ा मेरे ज़मीर में मारका-ए कुहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बूलाब। आप जिस तरह अपने जज्बात का इज़हार फरमा रहे हैं और पसरूर ये जो वकला की बार है, एक इनफरादियत आप बयान फरमा रहे हैं, मेरा आना भी यहाँ एक इनफरादियत है कि पूरे पाकिस्तान में आपको हौसला पड़ा, आपने मुझे बुलाया। ये भी एक अजीब बात है, नाम लेते कहते नहीं उसको नहीं बुलाना। ये भी आपकी इनफरादियत, पूरे पाकिस्तान में आपने पहली बार मुझे बुलाया है। बार में मैं पहली बार आया, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सका कन। इकबाल कहते हैं ना कि वो मराद आदि खिरत परवर जुनूने निगाह मादर पाक अंदरूने। इकबाल से किसी ने पूछा कि ये इश्क़ रसूल कहाँ से मिला, फरमाया मुझे माँ की गोद से मिला। तो हमारी माँओं ने चूँकि सदके या रसूलुल्लाह से हमें लोरियाँ दी हैं, तो आप हज़रात जो है वो बिल्कुल आपने ऐसे किया। आप तो बहुत परेशानी कहाँ तक चली जाएगी कि ये तो दहशतगर्द था, हम तो कहते थे ये गालियाँ देता है, ये फ़लाँ करता है, ये बड़ा इंतहा पसंद है, ये किसी बात सुनता नहीं है, इसके अंदर हौसला नहीं है, सब्र नहीं है, ये जज्बाती है। इन्होंने तो यही मशहूर कर रखा है, जब आपने बुला लिया तो बहुत सारे लोगों को अब परेशानी शुरू हो जाएगी, भाई अब इसके ख़िलाफ़ और कौन सा महाज बनाया जाए। हाँ, ये इतनी बात है। इकबाल कलंदर लाहौरी, दरवेश लाहौरी, उन्होंने एक कुलियात इकबाल फ़ारसी के अंदर एक उन्वान रखा है, तासीन मोहम्मद नौहे रूह अबू जाल दर हरम काबा। इकबाल कहते हैं कि अबू जाल की रूह ने हरम काबा में आकर फरियाद की और वो रोई, रसूलुल्लाह के दीन की तालीमात पर रोई और नौहा किया, चीखी चिल्लाई। इकबाल कहते हैं, और शुरू एक अलामा ने यहाँ से किया कि जिस तरह आज लोग दीन से इस तरह करते हैं ना। इकबाल कहते हैं कि अबू जाल की रूह ने कहा कि सीना माँ अज़ मोहम्मद दाग दाग, कहा कि भाई रसूलुल्लाह ने मेरे सीने को छलनी कर दिया। अज़दम्यू काबरा गुलशुद चराग, कह लगा इनके आने के बाद तो काबे की जो वो वहाँ जितनी भी बहारें थी हुजूर ने आकर ख़त्म कर दी। वो रोया, उसने नौहा किया। क्या किया भाई रसूलुल्लाह ने तशरीफ़ लाने के बाद? इकबाल कहते हैं अज़ हला के कैसर व किसरा सुरूद और नौजवाना राज दस्ते मारबूत। इकबाल कहते हैं अबू जाल की रूह कहने लगी कि इन्होंने कैसा और किसरा के हलाक करने की तो बातें की, वो हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन हुआ ये कि नौजवान सारे उठा कर ये अपने पास ले गए, हम खाली पड़े रहे। ये क्या बन गया? साहिरो अंदर कलामश साहिरी अस्त। इसका तर्जमा मैं नहीं करता, इसका मफहूम ये बनता है कि ये ऐसे हैं कि जिससे बात करते हैं वो इन्हीं का हो जाता है। ये अजीब बात है। साहिरो अंदर कलामश साहिरी अस्त, इनकी गुफ्तगू और ये खुद जो है, जो देखता है वो भी कलमा पढ़ लेता है, जो बात सुनता है वो भी कलमा पढ़ लेता है। ईद हरफ ला इला खुद काफरी अस्त।
कहने लगा ये इन्होंने जो कलमा शरीफ दिया है ना, इन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रख दी। यही बात हम लब्बैक के नारे से कर रहे हैं तो लोग कहते हैं ये दहशत गर्द है। मैं आईने पाकिस्तान के साथ लाया हूँ, इसमें लिखा है कि हर पाकिस्तानी शहरी को हक है कि वो सियासी जमात बना सकता है और किसी भी सियासी जमात का मेंबर हो सकता है। तो लब्बैक के बनने के बाद क्या तकलीफ हो गई? जब आइन में लिखा है हमें आज़ादी है, सियासी जमात हमने बनाई, इसको दहशत गर्द करार देना। और मैं जब जेल में रहा तो मेरी जेल के बाद इन्होंने तंजीमी लिखा हुआ था कि तंजीमी एक वो बंदा है जिसके इसको अंगीठी नहीं दी जा सकती, इसके साथ कोई बंदा मुलाकात नहीं कर सकता, इसको जो है वो कोई सहूलत नहीं दी जा सकती, ये बीमार है तो इसको बेड नहीं दिया जा सकता, ये कमर की इसको तकलीफ़ है तो इसका दूसरा कंबल नहीं दिया जा सकता। ये तंजीमी कहकर उन्होंने हमें रखा हुआ था, इसमें ये लिखा है। और आप तो बड़े कानूनदान हैं, मुझे तो वो मैं आपके सामने ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो जिसका मुझे पता नहीं है। आप बेहतर जानते हैं सारे मामला, और जो जिस काम में होता है उसको उसी को ही बोलना चाहिए उसमें। इसके लिखा है कि संगीन गद्दारी यह है कि बंदा ताकत से पाकिस्तान का आइन तोड़ दे। डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने लिखा है, कहा कि इसमें मार्शल लॉ भी दाखिल है। संगीन गद्दारी यह है, संगीन गद्दारी ये तो नहीं है कि हुजूर की खत्म नबूवत पर बंदा पहरा दे। ये तो मैं पढ़ता, मतलब इसको मैंने, अब ये लोग कहते हैं ना भाई आइन पाकिस्तान, तो आइन तो सारा हमारे हक में है, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। खत्म नबूवत पर पहरा देना ये कोई मुल्क के साथ गद्दारी है? ये कोई इस्लाम के साथ गद्दारी है? ये कोई मिल्लत के साथ गद्दारी है? ये तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज इस लम्हे तक, जो इस वक्त तकरीबन 2:45 होने वाले हैं मेरी घड़ी पर, इस लम्हे तक भी इकबाल कहते हैं कि ला नबी आबादी एहसान खुदास्त और पर्दा नामूस दीन मुस्तफ़ास्त। तो ये तो अल्लाह का एहसान है इस उम्मत पर कि हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, और इस दीन की इज्जत क़यामत तक इसी अकीदे में है। और कौमरा सरमाया कुव्वत अजू और हिफ्ज़े सिर्र वहदत मिल्लत अजू। इकबाल कहता है कौम के अंदर जो ताकत और पावर है वो इसी अकीदे की वजह से है, और कौम क़यामत तक मुसलमान मुत्तहिद रह सकते हैं तो इसी अकीदा ख़त्म नबूवत पर मुत्तहिद रह सकते हैं। इस पर डाके के बाद हम मैदान में आए और जिसने जो चाहा हमें कहा। अब भी वो कह रहे 2 साल 1 महीना और आज 25 दिन हो गए, लोगों ने कहा ये करोड़ों रुपए लेकर आ गए, इन्होंने सौदेबाजी की, इन्होंने ये किया। अच्छा हुआ आपने मुझे बुलाया, आपके सामने बात तो करें। इकबाल बात न कर यहाँ इल्म खुदी की, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। बेहतर है कि इन बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज़ के अहवाल व मकामात। आज़ाद की एक कान है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरां सैर है महकूम के औकात। और महकूम के हक़ में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। ये असल बात, इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मुसलमान को ग़ुलामी के आदाब। मैखाना यूरोप के, इकबाल कहता है मैखाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल देते हैं शराब आखिर। वो पहले बंदे को बेहोश करते हैं फिर उसके मुंह में पेशाब डालते। कहता है वहाँ दस्तूर ही निराला है, पहले वो अपनी लज़्ज़तें दिखाते हैं, ये बिजली बंद नहीं होती, यहाँ सड़क बड़ी मजबूत रहती है, खुराक खालिस मिलती है। जब वो अपना पासपोर्ट दे देते हैं फिर कहते हैं आप मलका से वफादारी का भी ऐलान करो। हाँ, इकबाल देख कर कहता है फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनी ओ परवेजी अफरंग। इकबाल वहाँ से जब आए ना वापस तो कहा हो तोबा 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 तोबा, मैं जो वहाँ देख कर आया, मैंने कहा क्या देखा? वो कहने लगा फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनी ओ परवेजी अफरंग, आलम हमावीराना आज चंगेजी अफरंग, मेमार हरम बाज बतामीर जहाँ खेज, आज ख्वाब गरां ख्वाब गरां ख्वाब गरां आज ख्वाब गरां खे। कहने लगा मैं वहाँ देख कर आया, वो तो चंगेज़ खान से भी बड़े जालिम है। कहने लगा उठ अपने हरम की खुद हिफाजत कर, उनसे अपना आप जो है वो बचा, और बहुत सो चुका, अब उठ खड़ा हो, अब उठ खड़ा हो, अब उठ खड़ा हो, अब उठ खड़ा हो। इकबाल कलंदर लाहौरी को इसलिए इन्होंने निसाब से खारिज कर दिया। मैं इन लोगों को कहता हूँ कि चलो इकबाल पर आकर हमारे साथ बैठ जाए ना,
इकबाल क्या कहता है, हंस दीन मुस्तफ़ा दीन हयात, जिंदगी गिरत बही कानून सुबात। इकबाल कहता है अगर उम्मत मुस्लिमा जिंदा रह सकती है तो दीन मुस्तफ़ा से रह सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है इसके जिंदा रहने का। इस वास्ते वो अबू जाल की रूह जो कर रही थी ना फरियाद वहाँ हरम काबा में, वो कहने लगा कि क्या हुआ, पाश पाश अज़रबतश लातो मनात, कहने लगा कि इनकी एक ज़रब ने लातो मनात और तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया। और इंतकाम अज़व बगीर ए कायनात, वो कहने लगा कि ए दुनिया वालों उठकर रसूलुल्लाह से तुम इंतकाम लो कि सारे खुदाओं को उन्होंने उल्टा क्यों दिया है। ये अबू जाल की रूह जो है वो फरियाद कर रही है। और आज दीन के खिलाफ कौन फरियाद कर रहा है, रोको जी दीन नहीं आना जी, दीन नहीं आना, दीन नहीं आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप मैं और आप जो जिन्होंने कलमा पढ़ा, आपने आपके अंदर जो इसके रसूल की चंगारी है उसकी कोई कीमत नहीं है कायनात में। आपने जो गुफ्तगू की है उससे मेरा दिल बड़ा मुतमैन हुआ है कि रसूलुल्लाह की जो ग़ुलामी है और हुजूर का जो इश्क है उसी की वजह से मिल्लत जो है वो ज़िंदा भी रह सकती है और मिल्लत काफिरों की आंखों में आंखें डाल सकती है, और कोई तरीका नहीं है। हथियार एटम बम होते हुए चू नहीं किया हमने। कश्मीर की बच्चियां उठाई जा रही हैं, कहते हैं नहीं अमन, इस्लाम अमन का दर्स देता है। भाई कौन सा अमन का दर्स देता है मुझे बताओ। मैंने अपने शागिर्दों को कहा हुआ है जनाब हाफिज़ साहब कि कुरान से जो लड़ने वाली आयतें हैं और मारने और मरने वाली आयतें हैं वो ज़रा निकालो और अमन के अल्फाज निकालो। आपको मैं अनकरीब हम पेश कर देंगे आप आगे कितने 100 लड़ने वाली आयतें हैं और अमन के कितने लफ्ज़ हैं कुरान में। और ख़ुद रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी मुबारक है हिजरत के बाद वो 10 साल है, छोटी झड़पें मिलाकर 100 जंगें बनती हैं। यानी बदर की लड़ाई से पहले 8 झड़पें हो चुकी थी हुजूर की। तो ये सारी जंगें, वैसे तो 74 मशहूर है कि 27 गज़वात और 47 सराया, जिसमें हुजूर ख़ुद तशरीफ़ ले जाएं वो गज़वा और सहाबा को भेजें वो सरिया, तो ये 74 बनती है। बाकी छोटी मोटी मिलाकर वो 100 बनती है। 10 साल में 1 महीना 4 और 6 दिन के बाद एक जंग बनती है। हुजूर ने जंग की है, खुद हुजूर ने जंग की है, और ख़ुद मक्का भी जंग से फतह हुआ है। उस दिन हुजूर का रास्ता किसी ने नहीं रोका, रोकने की कोशिश की। हज़रत इकरमा बाद में मुसलमान हो गए, सफ़वान बिन उमैया, ये जितने जवान थे इन्होंने हुजूर का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उस दिन रास्ता रोकने की कोई वजह नहीं थी उनकी। अभी रसूलुल्लाह ने अभी आधा ऐसे पगड़ी उतारी थी, आधी करके यहाँ तक पहुँची तो एक सहाबी आ गए। हुजूर जन्नतुल मुअल्ला की तरफ से तशरीफ़ ला रहे थे, बाकी लश्कर जो है वो नीचे से इधर आ रहे थे खालिद बिन वलीद की क़यादत में। हुजूर ने ऐसे उतारी आधी पगड़ी तो एक सहाबी आ गए। अर्ज़ की हुजूर वो 9 मर्द जिनके बारे में आपने ऐलान फरमाया ये जहाँ मिले इनको कत्ल कर दिया जाए, उनमें से इब्न ख़तल जो था वह हुआ मुताल्लिकुम बिअस्तारिल काबत, वो तो काबे के ख़िलाफ़ में लिपटा हुआ है, नीचे से ऊपर चढ़ गया। आपको पता है बड़े बड़े रस्सों से बांधा होता है, वो ऊपर चढ़ गया, दरमियान में जाकर लिपट गया। एक तरफ काबे की दीवार, दूसरी तरफ काबे का ग़िलाफ़ है, गुस्ताख़ रसूल। और साहबी ने यहाँ हुजूर ने ऐसे पगड़ी उठाई थी, ऐसे हदीस में बिल्कुल यही मंजर है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वरना मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का हमारी पगड़ी होगी या इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक पगड़ी उठी। अर्ज़ की हुजूर वो तो काबे के ख़िलाफ़ से लिपटा हुआ है, अब बताएं उसको क्या करना है, माफ़ करना है या कत्ल करना है। हुजूर ने फरमाया उक़्तुलू, उसको वहीं कत्ल कर दिया जाए। ये है मसला है नामूस रिसालत जो उम्मत को समझ नहीं आ रहा। पगड़ी हुजूर ने बाद में दोबारा उतारी, यानी यहाँ करके फिर हुजूर ने रोक दी। यहाँ पहले फैसला किया गुस्ताख रसूल के बारे में, फिर हुजूर ने पगड़ी उतारी। वरना यह भी हो सकता था हुजूर फरमाते ज़रा ठहर जाओ मैं तैयारी कर लूँ फिर सोचते हैं उसके बारे में। हुजूर ने फरमाया उक़्तुलू, उसको वहीं कत्ल कर दिया जाए। मसला नामूस रिसालत, आप कानूनदान है, ये दुनिया के हर मसले से जुदा गाना है। और मकाम अरज और मकाम तुलूब, अरज के मकाम पर हुजूर फ़तह मक्का के लिए जब आ रहे थे ना, दोपहर का टाइम था, तो अरज के मकाम पर हुजूर ने अपने सर अक़दस पर पानी डाला। वह साइमुन, हुजूर रोज़ेदार थे और रोज़े की हालत में हुजूर ने सर पर पानी डाला ताकि क़यामत तक उम्मत के लिए बन जाए कि रोज़ा तंग करे तो सर में पानी डालना जायज़ हो जाए।
ये जब हुजूर आगे चले ना, अरब और तुलूब ये दोनों जगह, ये दरमियान में जब आए तो देखा कि एक कुत्ती जो है वो अपने बच्चों के साथ लेटी हुई है और बच्चे उसका दूध पी रहे हैं। वो तहर्रो, उसने आंखें ऐसे मस्कीनों की तरह निकाल कर हुजूर की तरफ देखा। अर्ज़ की हुजूर ये 25,000 का लश्कर आपका आ रहा है, तो इससे जब यहाँ से गुजरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। उसने ऐसे हुजूर की तरफ ना मस्कीनों की निगाह से देखा तो फ़अमरा जमील अब्न सुराका अन यकूमा हिज़ा, जमील बिन सुराका साहबी को हुजूर ने फरमाया यहाँ इसके बराबर खड़े हो जाओ। पूरा लश्कर गुजरे, इसको भी तकलीफ ना हो, इसके बच्चों को भी तकलीफ ना हो। अब एक कुत्ती और एक कुत्ती के बच्चे, वो तो फतेह मक्का वाले दिन बच गए, लेकिन एक इंसान काबे के खिलाफ से लिपटा हुआ क्यों कत्ल हो गया? आप कौम के सामने वो हुजूर का पूरा उसवा हसना बयान करें। और रसूलुल्लाह की मुबारक जो ज़िंदगी है वो घर से बाहर भी, घर के अंदर भी हुजूर के औकात किस तरह तकसीम थे, ये इमाम हसन ने बयान फरमाया। और इमाम हसन फरमाते हैं मुझसे पहले हुसैन ये अपने अब्बा जान और अपने मामू जान से पूछ चुके थे कि हुजूर की ज़िंदगी कैसे गुजरी। अनिल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल सअलतु खाली हिंद इब्न अबी आला व कान वसाफ़न अन हिलियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्तय यसिफ़ अली मिन अतअल्लक़ बी फ़क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़मन मुफ़ख़मन यतलालु वजहु तलालु अल क़मर लैलतल बद्र फ़ज़कर अल हदीस बितूली क़ाल अल हसन फ़क़दमतु अल हुसैन ज़मानन सुम्मा हद्दस्तु व वजदतु क़द सबक़नी इलैहि फ़सअलहु अम्मा सअलतु व वजदतु क़द सअल अबाहु हम मदखली व मखरजी व शक्ली फ़लम यदा मिन शयआ क़ाल अल हुसैन सालतु अबी अन दुख़ूल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल काना इज़ा अवा इला मंज़िली जज़्ज़ा दुख़ूलहु सलासत अज्ज़ाइन जुज़अन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व जुज़अन लिआली व जुज़अन लिनफ़्सी सुम्मा जज़्ज़ा जुज़अहु बैन व बैन अन्नास फ़यरुद्दु ज़ालिका बिल ख़ासति अलल आम्मा वला यद्दखिरु अनहुम शयआ व कान मिन सीरती फ़ी जुज़िल उम्मती इसारु अहलिल फ़द्ल बिइज़्नी व क़स्मु अला क़द्रि फ़द्लिन फ़िद्दीन फ़मिनहुम ज़ुल हाजत व मिनहुम ज़ुल हाजतैन व मिनहुम ज़ुल हवाइज फ़यतशागलु मिन व यशगलु फ़ीमा युस्लिहुम वल उम्मत मिन मसालतिहिम अन्हु व इख़बारिहिम बिल्लज़ी यंबग़ी लहुम व यक़ूलु लियुबल्लिग़ शाहिदु मिनकुमुल ग़ाइब व अब्लिग़ूनी हाजत मन ला यस्तती इब्लाग़ा फ़इन्नहु मन अबलग़ सुल्तानन हाजत मन ला यस्तती इब्लाग़ा सब्बतल्लाहु क़दमैहि यौमल क़ियामत ला युज़करु इंदहु इल्ला ज़ालिका वला यक़बलु मिन अहदिन ग़ैरा यदख़ुलूना रुवादन वला यफ़्तरिक़ूना इल्ला अन ज़वाक़िन व यख़रुजूना अदिल्लतन यानी अलल खैर क़ाल फ़सअलतु अम मख़रजी कैफ़ कान यसनउ फ़ी क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्ज़ुनु लिसानहु इल्ला फ़ीमा यानी व युअल्लिफ़ुहुम वला युनफ़्फ़िरुहुम व युक्रिमु करीम कुल्ल क़ौमिन व युवल्लिहि अलैहिम व युहज़्ज़िरु अन्नास व यहतरिसु मिनहुम मिन ग़ैरि अन यत्वी अला अहदिन मिनहुम बिशरहु व ख़ुलुक़हु व यतफ़क़्क़दु अस्हाबहु व साल अन्नास अम्मा फ़िन्नास व युहस्सिनुल हसन व युक़व्वीहि व युक़ब्बिहुल क़बीह व युवह्ही मुअतदिलल अम्र ग़ैर मुख़्तलिफ़िन फ़ी ला यग़फ़लु मख़ाफ़त अन यग़फ़लु व यमुल्लु लिकुल्लि हालिन इंदहु अतादुन ला युक़स्सिरु अनिल हक़ व ला युजाविज़ु अल्लज़ीना यलूनहु मिनन नासि ख़ियारुहुम अफ़दलुहुम इंदहु अअम्मुहुम नसीहा व आज़मुहुम इंदहु मंज़िलतन अहसनुहुम मुवासातन व मुवाज़रा क़ाल फ़सअलतु अम मजलिसी क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़ूमु व ला यजलिसु इल्ला अला ज़िक्रिन व इज़ा इंतहा इला क़ौमिन जलस हैसु यंतहिल मजलिसु व यामुरु बिज़ालिका युती कुल्ल जुलसाई बिनसीबी ला यहसिबु जलीसु अन्ना अहदन अकरमु अलैहि मन जालसहु व फ़ावदहु फ़ी हाजतिन साबरहु हत्ता यकूना हुवल मुनसरिफ़ु अन्हु व मन सालहु हाजतन फ़लम यरुद्दहु इल्ला बिहा औ बिमैसूरिन मिनल क़ौल क़द वसिअ अन्नास बस्तु व ख़ुलुक़ु फ़सार लहुम अबन फ़सारु इंदहु फ़िल हक़्क़ि सवान मजलिसु मजलिसु इल्मिन व हयाइन व सब्रिन व अमाना ला तुरफ़उ फ़ीहिल अस्वातु व ला तुबनु फ़ीहिल हुरुम व ला तुनसा फ़लतातु मुतआदिलीन यतफ़ादलून फ़ीहि बित्तक़वा मुतवादिईन युवक्किरून फ़ीहिल कबीर व यरहमून फ़ीहिस सग़ीर व युसिरून ज़ल हाजत व यहफ़ज़ूनल गरीब। ये हुजूर का सारा उसवा हसन बयान कर। ये मुझे याद इसलिए मैंने किया कि पूछे कि आपका दस्तूर क्या है, तो मैं पढ़ के उसे सुना दूँ। ये हुजूर का सारा उसवा हसना, घर क्या, बार क्या, मेहमान क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, मजलिस कैसी, लोग आते क्या कैसे थे, जाते कैसे थे हुजूर के यहाँ सबसे। हाँ अजमत वाला, आज लोग कहते हैं ना ये NGOs बनी, इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना के यहाँ अजमत और शान वाला वो बंदा होता था जो लोगों के ज़्यादा बोझ उठाता था।
और उनकी खबरगिरी करता था। आज़म मिन मंजिलतन व अहसन मुवासातन व मुवाज़रा, सब तो वड्डा मकाम हजूर दे। हाँ उस बंदे दा सी जिहड़ा लोगों की बोझ उठांदे, उन्हां दे जाके घर पुछदे जनाब की हाल है, रोटी खाधी नहीं खाधी, किसी शहर की जरूरत है, रात कैसे गुजरी, दिन कैसे गुजरा, तुसी मकरूज ते नहीं, मैं थोड़ा कर्जा अदा कर दे। इसको छोड़कर लोगों ने इख्तलाफ डाल कर गए ये इस्लाम है जी। मैं कहा ये नहीं है इस्लाम, वो है जो रसूलुल्लाह दे कर गए। मौली खादिम की कोताहियां तो इस्लाम पर न डालो ना यार। हुजूर ने फरमाया तरक्तुकुम अला मसलिल बैदा, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें चमकता हुआ दीन देकर जा रहा हूँ। कैसा? लैलो आका नहारिया, फरमाया उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। और ला यज़ीग़न आबादी इल्ला हालिकुन, फरमाया मेरे दीन से दाएं बाएं वही शख्स होगा जो बर्बाद होने वाला होगा, और मेरे दीन से दाएं बाएं कभी भी कोई नहीं होगा। ये हुजूर का आपने फरमाया। और हुजूर की मजलिस इल्म, मजलिस इल्म व हयान व सब्र व अमाना। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना जान की मजलिस इल्म होती, शर्म हया का दर्स दिया जाता, सब्र का दर्स दिया जाता और अमानत का दर्स दिया जाता। लोग यदखुलून रुवादन वला यफ्तरिकून इल्ला अन ज़वाकिन, ये भी एक अजीब बात है। ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, ये क्या बात हुई? इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी नाना जान की मजलिस में लोग शौक से आते और चखे बगैर हुजूर के दर से कभी कोई वापस नहीं गया, चखे बगैर। वला यखरुजून इल्ला अन ज़वाकिन, चखे बगैर कभी भी कोई नहीं गया हुजूर के घर। जब भी मेहमान आता हुजूर पूछते खाना खाया? कबीला सकीफ के लोग आए, पूरा कबीला आया, हुजूर ने पहले फरमाया खाना खाया है? अर्ज़ कीजिए उम्मुल मोमिनीन, पहले हम घर गए थे तो उम्मुल मोमिनीन ने हमें खिला दिया। फरमाया आप बैठो बात करो। रोटी तो मसला हुजूर ने सबसे पहले पूछते भाई रोटी खाई है कि नहीं खाई, और रोटी के लिए हमने दीन को पसे पुश डाल दिया। और 72 साल हो गए हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके खुद हम जिम्मेदार हैं। हमने हुजूर का उसवा हसना कभी पेश ही नहीं किया इस तरीके से। अमर बिन अब्द वुद जो था वो इधर आ गया, खंदक अबूर करके मौला अली ने उसको कत्ल कर दिया। अब उसकी लाश के लिए 12,000 दिरहम उन्होंने देने की पेशकश की। हुजूर की बारगाह में आया पैगाम की, वो कहते हैं हमारी लाश दे दो, 12,000 दिरहम ले लो। हुजूर ने खुद 2 पत्थर बांधे हुए थे पेट पर, सहाबा ने एक पत्थर बांधा हुआ था, और हुजूर आधी आधी खजूर दे रहे थे। गज़वा खंदक के मौका पर एक टाइम हुजूर आधी खजूर दे रहे थे, तो सहाबा ने कहा जी वो 12,000 दिरहम दे रहे हैं लाश के लिए। हुजूर ने फरमाया उस कह दो कि हम बदबूदारों की पलीतों की लाशों के पैसे नहीं लेते, ये लाश उठाकर ले जाओ। अब बताएं आप, जिनका हमने कलमा पढ़ा है उन्होंने तो पेट पर तो पत्थर बांध कर भी 12,000 दिरहम को नहीं देखा, और जो साथ खड़े थे उन्होंने भी नहीं कहा हुजूर बड़ी ज़रूरत है। अब देखें कोई कपड़े खरीद लेंगे, कोई जंगी हथियार खरीद लेंगे, कोई ये कर लेंगे। किसी सहाबी ने भी नहीं 12,000 की तरफ निगाह की। इकबाल कहता है पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात, कि तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। आप हजरात जो है ना वो हुजूर का उसवा हसना बयान करें क़यामत तक। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सिर्फ एक ही उसवा हसना है जिसकी इत्तिबा की हमें जो है वो हिदायत की गई है। वो रसूल आप जो भी जिस तरीके से भी आप देखना चाहेंगे ना, तो फिर उसके बाद आप कहेंगे कोई तसव्वुर ही न उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और ज़हन खाली ही रहा कासा साहिल की तरह। तो हमें हुजूर का दीन लाना चाहिए। ये क़यामत वाले, इकबाल कहता है लर्ज़म अज़तू शर्म चू रोज़े शुमार, पुरसदत आबरूए रोज़गार हरफ हक रद मा बुरदई पस चरा बा दीगरा न सपुरदई। इकबाल कहता है जब क़यामत का मैं तसव्वुर करता हूँ तो पानी पानी हो जाता हूँ, शर्मिंदगी से पानी। क्यों? मैंने कहा इकबाल ये क्या मसला है? कहने लगा जो रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाकर पूछ लिया कि इकबाल इस दीन के लिए तो लोगों ने मुझे यहाँ पत्थर मारे, तूने मेरे दीन का क्या किया? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर का घर दोनों जहाना दे मालिकन, फरमाती हैं हुजूर के घर की छत जो इतनी ऊंची थी कि हम नीचे खड़े होकर उसको हाथ लगा देती थी। आज भी हुजूर के जो मकान मुबारक हैं वो कितनी जगह है, आप खुद देख लें। मदीना पाक आप सारे जाते हैं, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी ले जाए। वहाँ बंदा जाकर पागल हो जाता है अगर हो कोई बात नहीं तो, वरना वहाँ सेल्फी बनाते रहते हैं लोग, उनको पता ही नहीं है मैं किस दरबार में आया। बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया,
कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। तो मेरा आपसे यही एक जो है वो गुजारिश है आपसे एक, और यही है कि बिल्कुल हम कोई दहशत गर्द नहीं है, ना हमारा किसी किस्म की दहशत गर्दी से ताल्लुक़ है, लेकिन कम अज़ कम जो हुजूर दीन दे कर गए ना, उस पर कोई बात करे तो आपको और मेरी रग जो है वो हुजूर की ग़ुलामी वाली भड़कनी ज़रूर चाहिए थी। इमाम गज़ाली ने लिखा कि हज़रत उमर के पास एक अजनबी बंदा आया, वो रोटी खाने, आपने साथ बिठा लिया, रोटी खाते उसके मुंह से ना एक मुल्हिदाना जुमला निकल गया। लोगों को होता है ना अपनी तरक्की पसंदी का, भाई हुजूर जो आ गए, हुजूर के बाद तो बात ख़त्म हो गई, नबुव्वत भी ख़त्म, रिसालत भी ख़त्म, वही भी ख़त्म, किताब भी ख़त्म, अज़मत भी ख़त्म, शाने भी ख़त्म। अब क़यामत तक जिसको जो मिलेगा ना उसी दर से मिलेगा। हर कुजा भी नहीं, इकबाल कहता है हर कुजा भी नहीं जहान रंग बू वहाँ के खाकश बरोयत जुस्तजू याज नूर मुस्तफ़ा उरा बहारस्त या हनूज अंदर तलाश मुस्तफ़ा। कहता जो मिलेगा उसको उसी नूर से मिलेगा, और क़यामत तक जो भी तरक्की होगी वो हुजूर की वजह से ही होगी, और कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरा एक आप हज़रात से बहुत ही मोहब्बत वाला एक बात है कि जब रसूलुल्लाह मुकम्मल दीन दे कर गए, फरमा दिया मैं दीन मुकम्मल देकर जा रहा हूँ, उसके अंदर मैं अपनी जान बचाने के लिए या अपनी शख्सियत को उभारने के लिए 2 साल 1 महीना 25 दिन हो गए, 1 रुपया भी साबित कोई नहीं कर सका। अगर सौदेबाजी कर रही होती तो मैं 23 नवंबर को गिरफ्तार था, तो 25 को तो आ गए थे मेरे पास जेल में। हाँ जी क्या करना है? मैंने कहा हुजूर का दीन चाहिए। कहने लगा वो तो नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर बैठे हम, यानी ले दे करें, आपने रिहा होना है तो क्या करना है, क्या करना है, हमारी कितनी माननी है, अपनी कितनी मनमानी है। मैंने कहा ये बात तो नहीं होनी। अब हम तो सौदेबाजी के लिए वहाँ भी आए थे लोग, फैज़ाबाद में भी, दूसरे दिन आ गए, फिर तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन आए, फिर 5वें दिन आ गए, फिर बंदों को हमारों को ले गए जी अंदर बैठे जी ऐसे बात। मैंने उनको कहा था जो बंदा इसके बात करेगा उसको जमात से उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। मुझे तो पीर साहब एक बहुत बड़े पाकिस्तान के थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज रात अपना चुप करके चले जाएं फैज़ाबाद से, सुबह आपको मार दिया जाएगा। मैंने रोका हमला, उन्होंने रात 12 बजे करना, मैंने सुबह 7 बजे तक आपको मोहलत लेकर दिया है, निकल जाएं। आप जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, हम नहीं चाहते आप मर जाएं। मैंने कहा जी आप उनको कहें कि मैं मरने के लिए आया हूँ। तवज्जो। मैंने कहा आप उनको कह दें हम मरने के लिए आए। क्या कह दूं? मैंने कहा आप कह दें। कहते हम फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा आप पहले हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जिनका काम है वो जाने, उनका काम जाने। जब खत्म नबुव्वत की खातिर 1200 सहाबा शहीद हो गए जंग यमामा में, वैसे 100 जंगों में 259 सहाबा शहीद हुए 100 जंगों में, और एक खत्म नबुव्वत की खातिर जो जंग लड़ी गई उसमें 1200 सहाबा शहीद हो गए। उनमें 11 बदरी सहाबा भी थे। वैसे बदर में 14 शहीद हुए, लेकिन हुजूर की खत्म नबुव्वत की खातिर वही बदरी फिर 11 और शहीद हो गए। क्या बचा फिर पीछे? और इतने ज़ख्मी हुए कि हज़रत उम्मे उमारा, हज़रत उमर के दौर में चादरें आई ना बड़ी कीमती। इस्लाम ने जो मेयार रखा है वो ये है। साहबा ने कहा कि आप अपनी बहू को दे दें, हज़रत सफ़िया को जो अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी है, ये कीमती चादर है। आपने फरमाया नहीं मैं उस औरत को दूंगा। तुम भी हैरान हो। कहा जी किसको? फरमाया उम्मे उमारा को। कहा उसको क्यों देनी है? फरमाया इसलिए कि जब ग़ज़वा उहद ख़त्म हुआ तो हुजूर ने फरमाया मल तफ़त्तु यमीनन वला शिमालन इल्ला वरअयतुहा तुक़ातिलु दूनी। फरमाया मेरे ग़ुलामों मैंने जिधर भी देखा उम्मे उमारा अपने नबी का दिफा कर रही थी। यह है मेयार इस्लाम में अज़मत का। 80 ज़ख्म खाए थे हज़रत उम्मे उमारा ने। 2 बेटे भी आए हुए थे, शौहर भी आया हुआ था, हज़रत आसिम और हज़रत हबीब। हज़रत आसिम तो इनके शौहर हैं, हबीब और जो अब्दुल्ला है इनके बेटे हैं, वो भी आए। फिर 80 ज़ख्म हुजूर के लिए खाए तलवारों के, और पुत्र बाद में कटवाया। हज़रत हबीब बिन ज़ैद मुसलमा कज़्ज़ाब ने गिरफ़्तार कर लिया। उसने कहा हाँ जी क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ? फरमाया तू कौन है? रसूल तो रसूलुल्लाह है। वो तलवार लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा अब बता। फरमाया ख़ातमुन नबीय्यीन हुजूर है। एक तलवार लग जाए ना बंदा मर जाता है, गोली लग जाए, लेकिन उसने आपका हाथ फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर ये हाथ, फिर दाईं टांग, इतना जिस्म बचा। फिर उसने पूछा मैं कौन हूँ? फरमाया तू कौन है? ख़ातमुन नबीय्यीन तो हुजूर ही हैं।
रसूल के गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। फिर उसने इतना जिस्म आग में फेंक दिया। आप सोच सकते हैं बंदे को ऐसे होश होती है, लेकिन उनको होश थी। उसने कहा मैं कौन हूं? फरमाया तू कौन है? रसूल तो रसूलुल्लाह ही है। हत्ता माता फिर नार, इतना जिस्म आग में जलता रहा और वो पूछता रहा बार बार क्या तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कि तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया अल्लाह अस्मा हुरा का, हुरा दा माना बक बक बेहुदा गुफ्तगू। फरमाया मैं तेरी बेहुदा गुफ्तगू नहीं सुन रहा, रसूल रसूलुल्लाह ही है।